are you all? We are fine, thank you. And how are you? I'm also fine. बेटा आज हम एक स्टोरी सुनाएंगे आप लोगों को, ठीक है? एक शिल्पकार और दो पत्थर की। एक शिल्पकार और दो पत्थर की। शिल्पकार भगवान की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की खोज में निकला। फिर जब वो वहाँ तक बाहर गया तो उसे पत्थरों के पास दो बहुत अच्छे से पत्थर, स्ट्रॉन्ग पत्थर दिखे। कैसे? स्ट्रॉन्ग पत्थर। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। तो जब उसने पहले पत्थर को उठाया तो दूसरे पत्थर ने बोला कि आप मुझे क्यों उठा रहे? तो शिल्पकार ने बोला कि मैं आपको इसलिए उठा रहा हूँ कि मैं आपको पत्थर को छेनी हथौड़े से मार मार के एक भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति बनाना चाहता है। तो पहले पत्थर ने बोला नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा, मुझे मत उठाओ, मेरे से नहीं होगा, मैं इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझसे भगवान की मूर्ति मत बनाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसा किसने बोला? पहले पत्थर ने। किससे बोला? शिल्पकार से। तो शिल्पकार ने बोला कि भगवान की मूर्ति बनेगी तो सब तुम्हारी पूजा करेंगे। बोले नहीं नहीं, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, छेनी हथौड़े से तोड़ेंगे तभी तो भगवान का सेब बनेगा ना। तो बोला नहीं, मुझसे इतना दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, तो आप मेरी मूर्ति मत बनाओ। तो ये सारी बात एक सामने दूसरा पत्थर था, वो सुन रहा था। तो उसने बोला कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे भगवान की मूर्ति बनाओ, मुझसे दर्द सहन हो जाती है, मुझसे छेनी हथौड़े की मार मुझसे टॉलरेट हो जाएगा, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। क्योंकि जब मैं छेनी हथौड़े की मार को बर्दाश्त करूँगा तभी तो एक भगवान की अच्छी सी मूर्ति बनाओगे मुझसे आप, फिर मैं भगवान की मूर्ति बनूँगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है ना? इसके लिए करना क्या है? सिर्फ दर्द बर्दाश्त करना है थोड़ा सा। तो फिर जो शिल्पकार था वो दूसरे पत्थर को ले गया और उसने छेनी हथौड़े से मार के बहुत अच्छी से भगवान की एक अच्छी मूर्ति बनाकर तैयार किया। फिर उस मूर्ति को एक मंदिर, वहाँ गांव वाले वहाँ पे एक अच्छी जगह थी जहाँ पे उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। सभी ग्रामवासी जितने थे, गांव वाले सभी आते थे और मंदिर में उस पत्थर से जो भगवान की मूर्ति बनी थी उनको तिलक लगाते थे, फूल चढ़ाते थे, माला पहनाते थे, चुनरी उड़ाते थे और जो भी हम पूजा पाठ में करते हैं प्रसाद वगैरह चढ़ाते थे और उनको प्रणाम करते थे। ठीक है, जब भगवान के पास जाके हम प्रणाम करते हैं ना, भगवान की मूर्ति कैसे बनती है? पत्थर से बनती है, छेनी हथौड़े से मार मार के बनती है ना। तो फिर जो पहला पत्थर था, आपको पता है, उसे मंदिर के बाहर ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसने भगवान की मूर्ति बनाने से मना कर दिया और दूसरे पत्थर से भगवान की एक अच्छी मूर्ति बन गई और सभी गांव वाले उसकी पूजा करने लगे। तो सभी गांव वाले आते और वहाँ पूजा करते, दूसरे पत्थर से जो भगवान की मूर्ति बनी थी पूजा करते। आप सबको समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है घर? आपको आ रहा है मान्या? आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? अच्छी लग रही है स्टोरी? तो जो पहला पत्थर था उसे मंदिर के बाहर ही छोड़ दिए। तो जितने गांव वाले आते थे, बड़े बूढ़े बच्चे सभी पूजा करते थे। पूजा करने के बाद जो नारियल हम चढ़ाते हैं भगवान जी में, उस नारियल को लाके जो पहला पत्थर था, जो पहला पत्थर जो हमें मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, उस मंदिर के बाहर ही उसने छोड़ दिया था शिल्पकार ने। लोग आके पूजा करते और उस नारियल को पहले पत्थर के ऊपर पटक के तोड़ते थे और पहले पत्थर को दर्द होता। फिर दूसरा कोई आता पूजा करने, वो भी दोबारा इस पत्थर पे मार मार के नारियल तोड़ते थे। अब उस जो पहले पत्थर को बार बार दर्द बर्दाश्त करना पड़ता था। जब उसके ऊपर ऐसे कोई नारियल फोड़ेगा पत्थर पे तो उसे दर्द तो होगा ना, पेन तो होगा, वो बार बार रो रहा था। तो फिर पहले पत्थर ने बोला, दूसरे पत्थर नहीं, पहले पत्थर ने बोला कि नहीं नहीं, मुझ पे नारियल मत फोड़ो, उसे बर्दाश्त नहीं होता। तो दूसरे पत्थर ने बोला कि देखा, मैंने बोला था ना पहले कि तुम पहले दर्द बर्दाश्त कर लो छेनी हथौड़े की, तो तुम एक भगवान की अच्छी से मूर्ति बनोगे। तुमने तो पहले दर्द बर्दाश्त नहीं किया, अब रुक दो, अब
तुम्हें डेली दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको वो समझ में आया क्या है सारांश, कंक्लूजन, सीख क्या है समझ में आई कि हमें जब भी किसी बड़े की नज़र हम पर पड़ती है तो हमें अपना दर्द छोड़ के उस बड़े काम में अपना योगदान देना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल होता है। तो आपके बड़े आपको कुछ अच्छा समझाते हैं तो आप मुझे बहुत केयरफुली सुनो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ओके, डू यू लाइक दिस स्टोरी? यस, क्लैपिंग।